अब गंगोही अपना ख्वाब बयान करता है। एक बार इरशाद फरमाया कि मैंने एक बार ख्वाब देखा था कि मौलवी कासिम उरूस की शक्ल में है, उरूस की सूरत, उरूस बोलते हैं दुल्हन की शक्ल में। अब तस्वुर तो करो, मौलवी कासिम नानोतवी जब दुल्हन बना होगा कैसा लगता होगा। चेहरे पे इतनी लंबी दाढ़ी होगी, हाथ में मेहंदी होगी, हाथ में कंगन होंगे, कान में बालियां होगी, नाक में नथनी होगी, सर पे चुंदरी होगी, कैसा डेकोरेशन होगा उसका, और साथ में लंबी लंबी दाढ़ी भी होगी। तो रशीद अहमद गंगोही कहता है मैंने एक बार ख्वाब देखा कि मौलवी कासिम साहब उरूस की सूरत में है और मेरा उनसे निकाह हुआ। बिल्ली के ख्वाब में छीछरे। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सो जिस तरह, अब आगे सुनो, सो जिस तरह दोनों शोहर में एक को दूसरे से फायदा पहुंचता है, इस तरह उनसे मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फायदा पहुंचा है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लगता है ख्वाब देखने के बाद नाया जरूर होगा। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि ये ख्वाब किताब में छापने के लायक है? हरगिज़ नहीं। ये क्या इस्लामी माशरे को आप तालीम दे रहे हो? ये ख्वाब अपनी किताब देखो, बुजुर्गों की सवाने हयात हम लोग शाये करते हैं। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवाने हयात, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज की सवाने हयात हम शाये करते हैं। क्यों शाये करते हैं? कि उनकी सवाने हयात पढ़ के लोग अपने तौर तरीकों की इस्लाह करेंगे और उनके तरीके पर चलने की कोशिश करेंगे जी, और उनकी जिंदगी इस्लामी जिंदगी हो जाएगी। अब अगर किसी ने इनकी सवाने हयात पढ़कर इनके तरीके पर अमल कर लिया तो वो इस्लामी तरीका होगा या रजनीश का तरीका होगा? ओशो का देखो, ओशो का नाम सुना था? ये ओशो अच्छा था इन लोगों से। मेरी एक किताब आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 90 किताब हो चुकी है। हजरत दुआ फरमाइए इस साल में 100 किताब पूरी करनी है इंशाअल्लाह। फनिसी पूरी करेंगे आप। मेरी एक किताब आ रही है थानवी वर्सेस ओशो, और सेक्स के मामले में अशरफ अली थानवी इतना पहुंचा हुआ था कि रजनीश उसके सामने कुछ नहीं था। मैं तो ये कहता हूं कि रजनीश खुश नसीब था कि वो अशरफ अली थानवी के जमाने में पैदा नहीं हुआ, वरना सेक्स के मामले में थानवी की रजनीश की थानवी के सामने डिवैल्यूएशन हो जाती। अब मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं कि ये ख्वाब किताब में छाप कर आप मिल्लत इस्लामिया को कौन सा दर्ज देना चाहते हैं? सेक्स का ना। अब तो ख्वाब की बात है। देखो ख्वाब तो आदमी को आता है, ख्वाब पे कोई मुआखिजा नहीं है, लेकिन आपको मैं एक जागते की बात बताऊं, दिखाऊं? लेकिन देखिए मैं अब पढ़ूंगा नहीं, मुझे शर्म आती है। मैं पढ़ दूंगा, उसे पढ़ा। ये किताब है, इसका नाम है हिकायत औलिया, यानी कि वलियों की हिकायत है। ये कौन? देवबंद के सब मौलवियों के उसमें तज़किरे लिखे हुए हैं। किसके लिखे हुए हैं? देवबंद के मौलवियों के। अब इसके मुसन्निफ हैं मौलवी अशरफ अली थानवी, शाये करने वाले कुतुब खाना नईमिया देवबंद। सफा नंबर 307, हिकायत नंबर 305 है। सफा नंबर 307, हिकायत नंबर 305। हजरत वालिद माजिद हाफिज मोहम्मद आमिर साहब मोहम्मद बोला हबीब साहब ने फलान फलान एक दफा गंगोही खान का मजमा जमा था। हजरत मोहम्मद रशीद अहमद गंगोही बोला कासिम नानोतवी दोनों के मुरीद और शागिर्द जमा थे। ये दोनों हजरत भी मजमा में तशरीफ फरमाते। इतने में हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने मोहम्मद अहमद लेजे में मौलाना नानोतवी से फरमाया कि मियां जरा लेट जाओ। मौलाना नानोतवी को शर्मा से गए, लेकिन हजरत मौलाना गंगोही ने बहुत इसरार फरमाया तो अदब के साथ चारपाई पर लेट गए। फिर मौलाना गंगोही भी उसी चारपाई पर लेटकर मौलाना नानोतवी की तरफ गलवट लेते हुए अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसा कोई यासी की शादी अपने कल्ब को तस्कीन देता है। मौलाना नानोतवी हरसन फरमाते रहे, मियां क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे? तो हजरत ने फरमाया कहें तो कहने दो। स्लो में एक दफा धीमी गति के समाचार सुन लो। एक दफा गंगो की खानका में मजमा जमा था। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलाना कासिम नानोतवी दोनों के मुरीद और शागिर्द जमा थे।
اور یہ دونوں حضرات بھی مجمع میں تشریف فرما تھے. ماحول دیکھ لیا, شاگرد بھی ہیں اور استاد بھی ہیں, مرید بھی ہیں, اور یہ دونوں حضرت بھی. لیکن جو محبت ہوتی ہے نا اس پہ ماحول کا اثر نہیں آتا. گنگوہی کی دل میں محبت کا دریا جوش مار اٹھا. گجراتی میں کہتے ہیں نا کہ ہیاما ہیتنی ہیلی ہلور آلی ہے. اب بڑا مجمع ہے, بے شرمی کی حد تو دیکھو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, اگر تو شرم نہیں کرتا تو جو آئے وہ کر. اب یہ بے شرمی کی حد تو دیکھو کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا, میاں ذرا لیٹ جاؤ. کیوں؟ اب وہ تو وہی جانے. حضرت نانوتوی کو شرما سے گئے کہ ارے بھری مجلس میں میرا محبوب مجھے حکم کرتا ہے, محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ میرے محبوب کے حکم کی تعمیل کرو, لیکن وہاں مجبوری, مجمع ہے, مرید بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں, کیا سوچیں گے, تو شرما گئے. لیکن گنگوئی صاحب نے تو ٹھانڈ کے رکھا تھا, آج تو لیٹا کے رہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ندامت ہوئی حشر میں جن کے بدلے جوانی کی دو چار نادانیاں تھی. مگر حضرت نے پھر فرمایا نہیں لیٹو, دل چاہتا ہے تمہارے ساتھ لیٹنے کو. تو بہت ادب کے ساتھ لیٹ گئے. کتنا فرما بردار محبوب ہے کہ لیٹ تو گیا لیکن ادب کے ساتھ. یہاں ادب ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ادب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کی تعظیم ایسے کرو جیسے کہ بڑے بھائی جی کے بھائی کی تعظیم کرتے نعوذ باللہ من ذلک. اور لیکن یہاں لواطت کرتے ہیں تو وہاں بھی ادب. ادب کے ساتھ چیت لیٹ گئے. پھر حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھ دیا, جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. وہ ایسی بات ہوئی نا کہ کب سے سلگ رہی ہے جوانی کی گرم رات, زلفیں بکھر کر میرے پہلو میں آئی ہے. وہ ایک رات آ کے جو مہمان ہو گئے پورے تمام عمر کے ارمان ہو گئے. گنگوئی صاحب کے ارمان پورے ہو گئے. جب تک ملے نہ تھے تو جدائی کا تھا ملال, اب یہ ملال ہے کہ تمنا نکل گئی. تو لکھا ہے کہ جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. مولانا ہرچند فرماتے ہیں میاں کیا کر رہے ہو, یہ کیا کہیں گے؟ تو گنگوئی نے کہا لوگ کہیں تو کہنے دو. ایسے تو بے شرم تھے. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو عقیدے کا خراب ہوتا ہے وہ کیریکٹر کا بھی خراب ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن عقلیں اتنی سلو ہو گئی ہیں کہ یہ کام سب چھپانے کے تھے. کیسے چھپانے کے تھے؟ اب چھاپ دیا, اور چھاپ دیا اور ہمدانی بولتا ہے تو ہمدانی کو بولتے ہیں نہیں نہیں چھپاؤ. تو ہم کہتے ہیں چھاپا کیوں جب چھپانا تھا, اور اب چھاپ دیا تو چھپاؤ گے کیوں؟ ایسی ایسی ان کی 200 عبارتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ان پہ پھٹکار ہے کہ جو محبوب کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرتا ہے ان سے ایسے ایسے عمل سرزد ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے کیریکٹر پہ بھی لعنت کرتی ہے. اچھا آپ سے ایک دوسرا سوال کروں, آپ سب کی تمنا کیا ہے؟ ایک مومن کی ہمیشہ تمنا کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالی ایمان کے ساتھ گنبد خضرا کے قریب میں موت عطا فرمائے, یہی تمنا ہوتی ہے نا. اسی کو تو حضرت مولانا حسن رضا نے لکھا ہے کہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ مسلک اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پہ پختگی کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے مدینہ طیبہ میں موت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہماری یہی تمنا ہے. لیکن ایک
अशरफ अली थानवी के खलीफा थे, उनका नाम था ख्वाजा अजीजुल हसन। क्या नाम था? ख्वाजा अजीजुल हसन। अशरफ अली थानवी का सच्चा आशिक था। उसने अशरफ अली थानवी की सवाने हयात लिखी है, उसका नाम है अशरफुस सवाने। और एक उसने और किताब लिखी है, अशरफुस सवाने 3 जिल्दों में है, और एक किताब उसने लिखी है खातिमतुस सवाने जो 1 जिल्द में है। और इलावा अजीजुल हसन साहब ने अशरफ अली थानवी के मलफूजात का वो जमा किया है, उस किताब का नाम है हुस्नुल अजीज। वो किताब भी 4 जिल्दों में है। आप लाइए अशरफुस सवाने जिल्दोम सफा 28 निकालो। जिल्दोम सफा 28, पहले टाइटल बताओ। देखो, अशरफुस सवाने हकीमुल उम्मत हजरत थानवी की मुस्तनद सवाने हयात। मुसन्निफ है ख्वाजा हजरत ख्वाजा अजीजुल हसन गौरी मजजूब अज अकाबिर खुलफाए हकीमुल उम्मत थानवी। छापने वाले हैं इदारा तालीफात अशरफ या थाना भवन, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी। इस किताब की जिल्द 2 सफा नंबर 28 की एक इबारत आपके सामने पेश करता हूं। सफा 28 निकालो। राइट साइड भरी वाली। हाँ, अभी इसके कागज रखो, अभी नहीं बताने। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, फिर वापस याद दिलाता हूं। हर मोमिन मुसलमान की क्या तमन्ना होती है? अल्लाह तबारक व तआला ईमान के साथ मसलक आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु पे पुख्तगी के साथ कायम रखते हुए मदीना तैयबा में मौत अता फरमाए। या ये तमन्ना होती है कि अल्लाह हमारी जिंदगी में हमको तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस दयार दिखा दे, या सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का मुकद्दस आस्ताना दिखा, यही तमन्ना होती है ना जी। लेकिन थानवी साहब का जो खलीफा है ख्वाजा अजीजुल हसन, उसने एक मर्तबा एक अजीब और गरीब तमन्ना की। हटाओ। अब ख्वाजा देखो, बहुत गौर के साथ इस इबारत को पढ़िए। एक बार इसको मोहब्बत के जोश में हजरत वाहला से बहुत झिझकते और शर्माते हुए दबी जबान से अर्ज किया कि हजरत एक बहुत ही बेहुदा ख्याल दिल में बार बार आता है। यानी कि अब देखो, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि वो खुद कहता है कि मेरा जो ख्याल है वो बेहुदा है। क्या है? बेहुदा है। और जिसको जाहिर करते हुए भी निहायत शर्मदामिंदी होती है, ऐसा खराब ख्याल है कि जिसको जाहिर करते हुए भी शर्म महसूस होती है। हजरत वाला उस वक्त नमाज के लिए अपनी सहदरी से उठकर मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जा रहे थे। कौन सा वक्त था? नमाज का। जब आदमी अल्लाह की इबादत के लिए जाता है, जब आदमी अल्लाह को सजदा करने के लिए मस्जिद की तरफ जाता है, उस वक्त उसका दिल कितना साफ होता है, उसकी तमाम तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ मरकूज होती है कि चंद लम्हात के बाद मैं अपने रब्बे कायनात, अपने खालिक कायनात, अपने रब्बे करीम की इबादत में मशगूल होने वाला हूं। तो वो पहले ही से अपना जहन इबादत के लिए तैयार करता है, वो मेंटली इबादत के लिए मुस्तैद हो जाता है। लेकिन यहां तो देखो, जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, और ख्याल क्या आता है? थानवी भी नमाज के लिए जा रहा था। देखो, आप सोचो, इसके खलीफा ने खुद ने कहा कि मेरा ख्याल बेहुदा है, ऐसा बेहुदा है कि जिसको बयान करते हुए भी शर्म महसूस होती है। तो थानवी को क्या कहना चाहिए कि ऐसा शर्मिंदा ख्याल नमाज के बाद बयान करना। इस वक्त नमाज का वक्त है, मालूम नहीं है, लेकिन थानवी साहब, वाह वाह, इनके दिल में भी कुछ कुछ होने लगा। तो थानवी ने क्या कहा? फरमाया, कहिए कहिए, जल्दी कह दो। उसको ऐसा होगा, ऐसा कौन सा ख्याल है? बिल्ली के ख्वाब में छिछरे। अहकर ने न्याय गायत शर्म से
सर झुकाए हुए अर्ज किया कि मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता है कि काश में औरत होता और हुजूर के निकाह में। तौबा तौबा, ला हौल वला कुव्वता बिल्लाह। अब तमन्ना की तो ये क्या तमन्ना की, थानवी वधू बनने की, मिसिस थानवी बनने की। अब इन दाढ़ी वालों को क्या हो गया था, एक दुल्हन बन रहा है और एक बीवी बनने की तमन्ना कर रहा है। हकीकत में दाढ़ी और जुबे को इन लोगों ने बदनाम करके रख दिया। सही है। तो क्या कहता है कि अशरफ अली थानवी से उसका खलीफा ये कहता है कि हजरत काश में औरत होता और मैं आपकी बीवी होता तो थानवी को डांटा जाए, कमबख्त ऐसा ख्याल करता है। इसके बजाय थानवी को भी दिल की भांति मिली, खाना पसंद था और हकीम ने भी वही तजवीज कर दिया, जिसको गुजराती में कहते हैं कि भावतू होतो अने वैदे चींधियों। इस इजहार मोहब्बत पर हजरत वाला गायत दर्जा मसरूर हुआ है, खुश हो गया कि वाह, अपना भी तो कोई यार इम्पोर्टेंट है यार, आदमी जैसा आदमी औरत होकर मेरी मिसेज बनने की तमन्ना करता है। आई एम हैंडसम, आई एम स्माइल्ड। और बेख्तियार हंसने लगे और ये फरमाते हुए मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए, ये आपकी मोहब्बत है, सवाब होगा, सवाब होगा इंशाअल्लाह। तौबा तौबा। अब मैं ये पूछता हूं तबलीग जमात वालों से कि किसी की औरत बनने की तमन्ना करने पे सवाब है, इस पे कुरान और हदीस की कौन सी आयत तुम दलील पे पेश कर सकते हो? हम ये कहते हैं कि हमने 11वीं शरीफ की फातिहा की, इसमें अल्लाह ताला हमको सवाब अता फरमाता है, तो तबलीग जमात वाला फौरन कहता है कुरान और हदीस की दलील लाओ। तो हम ये कहते हैं कि थानवी की बीवी बनने की तमन्ना पे सवाब है 2 मर्तबा कहा। इसके लिए क्या आपके पास कुरान की कोई आयत या हदीस आप पेश कर सकते हैं दलील में? जब अपना मामला आता है तो तौहीद को भूल जाते हैं, और जब नबी और वली का मामला आता है तो हमेशा तौहीद का झंडा बुलंद करते हैं। इनकी किताबों से इस वक्त ये गुंजाइश तो है ना, आज तो मुझे यही फरमाइश है कि आज इनकी किताबों में जितनी सेक्स की इबारतें हैं वो आपको छांट छांट के बताओ। अब हकीकत तो ये है कि अब कोई शख्स आकर 2-3 इबारतें पढ़ के सुनावे, क्योंकि आपकी जो इबारत जो आ रही है इतनी सीरियस डेंजर है कि उसको पढ़ते हुए भी शर्म आती है। देखिए ये किताब दूर से तो लगेगा जैसे कुरान शरीफ रखा हुआ है, नाम मोटा, दर्शन ऊंचा मकान, फीका पकवान। उसके हेडिंग देखो, कुरान व सुन्नत की रोशनी में जिंदगी के सैकड़ों मसाइल का हकीमाना हल, मलफूजाते हकीबुल उम्मत, जिल चाहरुम किस्त चाहरुम, अल इफादातिल योमिया मिनल इफादातिल कौमिया, मुसलसल तरतीब की किस्त नंबर 19, मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अशरफ अली साहब थानवी कुद्दसा सिर्रहु बएहतमाम नसीम अहमद नासिर, इदारा फिक्र इस्लामी देवबंद यूपी। इसका बिल भी हमारे पास मौजूद है। और अगर आप हजरत से मैं कह दूं कि भिंडी बाजार में यही किताब मिलती है, आप खरीद के देख सकते हैं। हवाला नोट कीजिए, सफा नंबर 127। तो ऊपर जो हाईलाइट किया हुआ है, मेरे हैदराबादी मामू साहब गो एक आजाद दुर्वेश थे। कौन कहता है? अशरफ अली। अब पहले एक वाक्य बयान किया, उसको जाने दो। हाँ, अब दूसरा वाक्य बयान करता है कि एक वाक्य उन्हीं मामू साहब का और याद आया। क्या लिखता है? अशरफ अली थानवी का एक मामू था जो हैदराबाद में रहता था। कहां पे?
تو اشرف علی थानवी अपने उस हैदराबादी मामू का एक वाकया बयान करते हैं कि एक वाकया उन्हीं महमूद साहब का और याद आया। हैदराबाद से अव्वल बार कानपुर तशरीफ लाए तो चूंकि जहे बुने बहुत थे, उनकी बातों से लोग बहुत मुतासिर हुए। यानी कि जब हैदराबाद से पहली मर्तबा मेरा मामू कानपुर आया तो एकदम जलाल में था। क्या था? और उनकी बातें सुनकर लोग बहुत मुतासिर हुए। अब्दुल रहमान खान साहब, मालिक मतबा निजामी भी उनको मिलने के लिए आए। निजामी प्रेस का मालिक अब्दुल रहमान साहब भी अशरफ अली थानवी के मामू को मिलने के लिए आया और उनके हकाइक वो मारिफ सुनकर बहुत मुतकिद हो गए। अर्ज किया कि हजरत वाज फरमाइए ताकि सब मुसलमान मुतनफ़े हों। तो जब अशरफ अली थानवी के मामू के पास अब्दुल रहमान साहब आए तो थानवी साहब के मामू की हकीमाना और दुर्वेशाना बात सुनकर बहुत मुतकिद हो गए और उनके दिल में यह ख्याल आया कि ये बातें हजरत कमरे में, बंद कमरे में, चार दीवारी के दरमियान बयान फरमाते हैं। अगर इन्हीं बातों को हजरत आम मजमे में, वाज में बयान फरमा देंगे तो लोगों को बहुत फायदा होगा। तो उन्होंने अर्ज किया कि हजरत वाज फरमाइए। मामू ने उसका जवाब अजीब आजादाना रिंदाना दिया। कहा कि खान साहब मैं और वाज सुलह कार खुजा वो मन खराब खुजा। तो उन्होंने तवाज़ो की बिना पर कहा कि कहां सुधारने वाला और कहां बिगाड़ने वाला, मैं कहां से वाज करूंगा। फिर जब इसरार किया, लेकिन वो खान साहब, अब्दुल रहमान खान साहब ने तो ठान लिया था कि आज तो कुछ भी हो जाए इनको रजामंद करके ही जाना है, इनका वाज पब्लिक में कराना ही है। तो कहा कि हाँ एक तरह से कह सकता हूं, उसका इंतजाम कर दो। अब मैं आपको एक माफ करना, थोड़ी हट के बात करता हूं। अब समझ लो कि बंबई में कोई मुकर्रिर आ गया और हमारे नसीर भाई को उनकी तकरीर पसंद आ गई। तो कल हजरत की ट्रेन से टिकट थी, सुबह की गाड़ी से, और नासिर साहब पहुंचे तकरीर के बाद कि हजरत कल भी एक वाज कर दो। तो बोला नहीं नहीं, मैं तो कल जाना है, मेरी ट्रेन की टिकट भी बुक है, लेकिन ये अड़ गए, हजरत वाज कराना है। तो कहे कि नहीं, हाँ आप इंतजाम कर दो तो मैं रुक सकता हूं। तो इंतजाम क्या होगा कि बजाय ट्रेन के पी लेन से चले जाएंगे। आदमी यही सोचेगा ना कि भाई हजरत को हम एक वाज के लिए रोकते हैं तो बहुत बहुत तो ट्रेन के बजाय प्लेन की टिकट का इंतजाम करना पड़ेगा। तो खान साहब को तो वाज कराना था, अब्दुल रहमान खान साहब को, तो तैयार हो गए। अब्दुल रहमान खान साहब बेचारे मतीन बुजुर्ग थे, समझे कि ऐसा तरीका क्या होगा कि जिसका इंतजाम न हो सके। तो उन्होंने थानवी के मामू को कहा कि हजरत हाँ ठीक है, जो आप कहते हैं वो शर्त कबूल है, लेकिन कहिए तो सही वो शर्त क्या है। अब सुनो, देखो अब खास सुनना। बहुत इख्तियार के साथ पूछा कि हजरत वो तरीका खास क्या है। मामू साहब बोले कि मैं बिल्कुल नंगा होकर बाजार में होकर निकलूं, इस तरह से कि एक शख्स तो आगे से मेरा उजवे तनासुल को पकड़कर खींचे और दूसरा पीछे से उंगली करे और साथ में लड़कों की फौज हो और वो ये शोर मचाते जाएं, भड़वा है भड़वा, भड़वा है भड़वा। उस वक्त में हकाइक वो मारी बयान करूं कि क्योंकि ऐसी हालत में तो कोई गुमराह ना होगा, लोग समझेंगे कि कोई मस्करा है। ये वाज करने की शर्त। नंगा होके निकले, एक आदमी आगे से खींचे, एक पीछे से उंगली डाले और साथ में लड़कों की फौज हो और ये शोर मचाए, भड़वा है भड़वा, भड़वा है भड़वा। और ऐसी हालत में थानवी के मामू हकाइक को बारिफ बयान करेंगे, ये इनकी शर्त है। वो तो पागल थे, मज्जूब थे, जो भी थे, लेकिन अशरफ अली थानवी की अकल क्या घास चलने गई थी कि उन्होंने अपने मामू का ऐसा बेहुदा वाकया अपनी किताब में छाप मारा। अब इससे ज्यादा बेशर्मी की कोई बात हो सकती है? इससे भी बेशर्मी की बात है। देखिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों को उनकी किताबों से खुला अवाम के सामने नंगा करना, ये आज हर सुन्नी मुसलमान का एक फरीजा है।
तुमने हमारे आका की शान में गुस्ताखी की, तो तुम्हारे पेट का तुम्हारे पेशवाओं ने अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। अशरफ अली थानवी ने हिफ्जुल ईमान में लिखा कि फिर यह कि आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म क्या जाना, अगर बकौल ज़ैद सही है तो दरियाफ्त तलब अम्र यह है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल, अगर बाज उलूम गैब या मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तखसीस। ऐसा इल्म गैब तो हर ज़ैद अमर बल्कि हर सभी मजनू बल्कि जमी हैवानात वो बहाइम के लिए हासिल है। हिफ्जुल ईमान में अशरफ अली थानवी ने यह इबारत लिखकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की तो तुम्हारे पेट का पानी नहीं हिला। और जब हम तुम्हारे पेशवाओं की बातें तुम्हारी ही किताबों से, तुम्हारे ही अल्फाज से, तुम्हारी ही इबारतों से हम पेश करते हैं तो कहते हैं कि देखिए देखिए हमारे थानवी साहब के खिलाफ जहर उगलते हैं। दरूद शरीफ भरियान वाला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक इबारत ऐसी है, मैंने पहले इरादा किया था मैं वो बयान करूंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ सफेद दाढ़ी वाले मेरे बुजुर्ग हजरात हैं, लिहाजा कुछ शर्म आती है। इबारत का महासल ये है कि इन लोगों ने औरत की शर्मगाह पे रोटी लगा लगा के खाई, और किताब में लिखा कि न तो नमकीन लगी, न तो खट्टी लगी, न तो मीठी लगी। इबारत है, किसी को भी देखना हो तो बाद में आके देख सकता है, लेकिन आपको एक दूसरी चुटकुलेबाज की इबारत बताता हूं। ये लोगों ने तो रजनीश को भी पीछे रख दिया भाई। रजनीश भी सोचता होगा कि ये तो मेरे बाप निकले। अलिफादातुल यौमिया, अब वही थानवी साहब का जो मामू था, उनके एक पीर साहब थे। क्या थे? लेकिन पीर साहब हैं वो हसीनों के बहुत शौकीन थे। रात में उनके पास नई नई तितलियां आती थी, हसीना आती थी, छमक छल्लू आया करती थी। वो वाकया थानवी साहब ने अपनी किताब में लिखा है। अब मैं पहले इस इबारत को बयान कर देता हूं, फिर उसकी थोड़ी वजाहत करूंगा। आप बोर तो नहीं होते? इंटरेस्टिंग मैटर है ना? हाँ, सेक्स का मामला होगा, सबको मजा आएगी। मलफूज नंबर 437। अशरफ अली थानवी से एक मौलवी ने सवाल किया। हाँ, आपको एक बात और बता दूं, अशरफ अली जो थानवी जो है, अब इसको छोड़ो, बीच में बात याद आ गई। अब बात से बात चलती है तो बता, अशरफ अली थानवी को सेक्स मेनिया था। क्या था? जिसको हिंदी में बोलते हैं विकृत वासना। क्या बोलते हैं? क्या? विकृत वासना। अशरफ अली थानवी से कोई भी आदमी सवाल करता था, कोई फिका का मसला पूछता था, तो हमेशा सेक्स से जवाब देता था। अशरफ अली थानवी के पास एक शख्स आया और उसने ये कहा कि हजरत मैं एक जिक्र करता हूं, लेकिन उस जिक्र में लुत्फ नहीं आता और लिज्जत नहीं मिलती। तो थानवी की क्या फर्ज थी? उसको कहना चाहिए कि जनाब देखो, आप खुशू कल्ब के साथ जिक्र करो, खुशू और खुजू के साथ दिल को तमाम ख्यालात से खाली करके जिक्र करो तो आपको मजा आएगा। लेकिन इसका जवाब थानवी साहब क्या देते हैं वो इनकी किताब से देखो। किताब का नाम है कमालाते अशरफिया। इसका जो मुसन्निफ है अशरफ अली थानवी का खलीफा मौलवी मोहम्मद ईसा इलाहाबादी खलीफा हकीमुल उम्मत। शाये करने वाले हैं इदारा तालीफात अशरफिया, थाना भवन, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी। इसका बाब 2 सफा नंबर 416, मलफूज नंबर 1004।
मलफूज नंबर 253 लिखा है, लोग तो कैफियत के पीछे पड़े हुए हैं और लिज्जत के तालिब हैं, है तो फहोश बात, मगर मैं तो इस लिज्जत की तलब पर यह कहा करता हूं कि अगर मजे ही की ख्वाहिश है तो मियां मजा तो मजी में है। बीवी को बगल में लेकर बैठ जाओ, चूमो, चाटो, मजी निकलेगी, बहुत मजा आएगा। ये देखो इस्लामी तालीम, ये है तबलीग जमात का हकीमुल उम्मत, जिनके ऊपर आज तबलीग जमात के लोग नाच करते हैं कि हमारा हकीमुल उम्मत था, मुजद्दिद मिल्लत था हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी। लेकिन इस अशरफ अली थानवी की जो आपने बहिश्ती ज़बर किताब जो आगे पहले आपको बताई थी, इसको ये लोग बोलते हैं कि हजरत की जिंदगी की माए नाज किताब है। क्या है? लेकिन इस किताब बहिश्ती ज़बर के ताल्लुक से हुस्नुल अजीज जिल्द सोम में खुद अशरफ अली थानवी ने एतराफ किया है कि बहिश्ती ज़बर के इब्तिदाई हिस्स हैं, मैंने एक दूसरे मौलवी साहब से लिखवाए हैं। हजरत थानवी ने खुद ने एतराफ किया कि इसके इब्तिदाई हिस्से मैंने दूसरे मौलवी साहब से लिखवाए हैं। अब जो थानवी साहब ने लिखा है वो क्या क्या है, अब मुझे यहां आना पड़ेगा। अब देखो, इसको ये लोग कहते हैं कि थानवी साहब का एक अजीम कारनामा। अब किताब को देखो, इसमें क्या क्या है, अलिफ बे ते से जीम है, फिर मुफरद हुरूफ की सूरत अ ब प त ट स, फिर जुमले, फिर हरकत व सकनात, फिर बड़ों के इल्काब व आदाब, वालिद के नाम, फिर बाप के नाम खत, बेटी के नाम खत, बेटी की तरफ से खत का जवाब, यह मुजद्दिद का काम, कोई नहीं जानता था। फिर इल्काब, फिर वर्ड्स टू फिगर, ONE 1 2 3 4 5, देखो ये आपका मैं दे दो। फिर सच्ची कहानियां, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, अकीदों का बयान। फिर देखो इसमें असल बात आ गई, कुफ्र और शिर्क की बातों का बयान दिखता है। किसी को दूर से पुकारना और ये समझना कि उसको खबर हो गई, किसी को नफा नुकसान का मुख्तार समझना, किसी से मुरादे मांगना, रोजी या औलाद मांगना, फिर अली बख्श नाम रखना, अब्दुल नबी वगैरह नाम रखना, सेहरा बांधना, ये सब शिर्क। अब देखो, ये मुजद्दिद किसको कहते हैं मालूम है? मुजद्दिद उसको कहते हैं, हदीस का फरमान है कि इन्नल्लाह ताला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रासि कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा अम्रा दीनहा, यानी कि हर 100 साल के बाद एक मुजद्दिद पैदा होता है और वो मुजद्दिद उम्मत के लिए उसके दीन को ताजा कर देता है। मुजद्दिद के लिए यह कहा जाता है कि उसका इल्म इतना मुसल्लम होता है कि पूरी दुनिया के उलमा उसके इल्म के सामने सरे तस्लीम खम करते हैं और वो पेचीदा मसाइल जो बड़े बड़े उलमा हल नहीं कर सकते, मुजद्दिद एक चुटकी बजाते हुए मसाइल को हल करता है। लेकिन थानवी साहब ने कैसे कैसे मसाइल हल किए हैं? तोलने के बाद 8 चावल बराबर 1 रत्ती, 8 रत्ती बराबर 1 माछा, 12 माछा बराबर 1 तोला, ये किसी को मालूम ही नहीं था। अब बीमारियां चालू हुई, सर की बीमारियां, फिर देखो ये सर की बीमारियां हैं, दिखता है। अब ये आंख की बीमारियां, आंख दुखने आना, कान की बीमारियां, नाक की बीमारियां, जबान की बीमारियां, दांत की बीमारियां, ये हकीमुल उम्मत है इनका। फिर हल्क की बीमारियां, सीना की बीमारियां, दिल की बीमारियां, मादा यानी कि पेट की बीमारियां, नमक सुलेमानी, मसहल का बयान, जुलाब लेने का बयान,
پھر دودھ ہجم نہ ہونا، پھر پیٹ کا ورم، جگر کی بیماریاں، تلی کی بیماریاں، انتڑیوں کی بیماریاں، پیچس، دوسری دوا پیٹ کے کیڑے یعنی کہ کدو دانے اور کچوپے، پھر گردے کی بیماریاں، پیشاب کا رک جانا، پھر حیض کا کم آنا، رحم سے ہر وقت رطوبت جاری رہنا، اب یہ سب بیماریاں. اب دیکھنا اب کیا چالو ہوتا ہے، ابھی بٹشیر کھانا چالو ہوگا. سانپ کے کاٹنے کی دوا، کیڑے مکوڑوں کو بھگانے کا بیان، حمل کی تدبیریں، پھر اسقاط حمل یعنی کہ وہ ایبوشن، جچہ کی تدبیریں، ڈیلیوری، پھر بچوں کی تدبیریں، ام الصبیان، مادہ کا ضعیف ہونا، سوتے میں پیشاب کر دینا، پھوڑا پھنسی، اب مزہ آئے گا. اب دیکھو صابن بنانے کی ترکیب، یہ برتن بتائیں، دیکھو پھر یہ دیکھو یہ برتن سب بتائیں، یہ دکھے برتن. دوسری ترکیب صابن بنانے کی، یہ دیکھیے دیکھیے. اب دیکھنا ابھی شروع ہوتا ہے. صابن پکانے کی ترکیب، اجے جا کہاں بٹ جائیں گے تو نہیں دیکھ، قلم دو قلم دو. یہ صابن پکانے کی ترکیب دیکھیے، کپڑا چھاپنے کی ترکیب، لکھنے کی روشنائی بنانے کی ترکیب. دیکھو یہ لکھنے کی روشنائی دکھتا ہے، انگریزی روشنائی بنانے کی ترکیب، لکڑی رنگنے کی ترکیب، برتن پر کلی کرنے کی ترکیب، مچھی جوش کرنے کی ترکیب، پینے کی تمباکو بنانے کی ترکیب، خوشبودار پینے کی تمباکو. 120 آ گئی بھائی بابا. پھر ترکیب روٹی سوجی، پھر ترکیب گوشت پکانے کی، اب بچیاں کھانا چالو ہوتا ہے، ترکیب گوشت پکانے کی. پھر ترکیب گوشت پکانے کی نمبر 2 جو 1.5 ماہ تک خراب نہیں ہوتا، اب بیکری چالو ہوتی ہے. نان پاؤ اور بسکٹ بنانے کی ترکیب، یہ حکیم الامت ان کا. پھر ترکیب نان پاؤ کے خمیرے کی، ترکیب نان پاؤ پکانے کی، ترکیب نان کھٹائی کی، سلیمان عثمان. ترکیب میٹھے بسکٹ کی، ترکیب نمکین بسکٹ کی، آم کے اچار بنانے کی ترکیب، چاشنی دار اچار بنانے کی ترکیب، نمک پانی کا اچار بنانے کی ترکیب، شلجم کا اچار بہت دن تک رہنے والا، نور تن چٹنی، مربع بنانے کی ترکیب، نمک پانی کا آم کی ترکیب، لیمو کا اچار بنانے کی ترکیب، کپڑا رنگنے کی ترکیب. اب ناپ تول کے قاعدے، پوسٹ آفس آ گیا، دیکھو آیا دکھتا ہے، تم مت کرو. یہ تولے بتائے، دیکھو تولے بتائے، کسی کو معلوم نہیں تھا یہ 1 کلو، آدھا کلو، 5 کلو. دیکھو یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، یہ مجدد ان کا، تبلیغ جماعت کا. پھر ڈاک کھانے کے قاعدے، پوسٹ کارڈ میں اتنے کا ٹکٹ، انلے لیٹر میں اتنے کا ٹکٹ، پارسل میں اتنے کا ٹکٹ، اور آخر میں کیا لکھا ہے بتایا؟ اب آپ پڑھ لینا، میں بولوں گا نہیں. اب دیکھو یہ کتاب اشرف علی تھانوی نے عورتوں کے لیے لکھی ہے. کس کے لیے لکھی ہے؟ اب اس میں کیا کیا بتایا معلوم ہے؟ ذوف با اور صورت کا بیان. اب کس کی وضاحت کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی. وہ آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور جلدی ڈسچارج ہوتا ہے نا، اس کا بیان. پھر ذوف با کے لیے چند دواؤں اور غذاؤں کا بیان. حلوہ مقوی با، وہ مغلظ منی کو گھاڑی کرنے والا. اب دیکھو یہ سب دکھتا ہے نا، یہی بھرا ہوا ہے، یہ سب یہی کوک شاستر بھرا ہے. اب ایک نسخہ یہ بتایا، دیکھو آپ پڑھ لو. تلا مقوی، آساب اور عضو میں درازی، وہ پھڑ بھی لانے والا.
किसी का उज़्व पतला है, छोटा है, तो लंबा कैसे करना, जाड़ा कैसे करना, उसका तर्क। अब इसमें लिखा क्या क्या है मालूम है? कब्रिस्तान से 7 कीड़े को पकड़ को लाओ, उसको मारो, उसको तेल बनाओ और उस पे लगाओ। औरतों को ये हिदायत दिया है, उस पे पत्ते बांधो। तो क्या औरतें यही काम करा करें? देखिए, हम किसी पे गलत इल्जाम नहीं लगाते, जो भी कहते हैं डंके की चोट पे। और एक हवाला गलत साबित करने वाले को हारून भाई की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम कबूल है। और सिर्फ 1 लाख रुपया इनाम नहीं, 100 जूता मुझे भी मारना, और वो भी बाटा का नहीं, वो किले वाला। अगर दमखम है और ये तुम्हारा दावा है कि हमारे अशरफ अली साहब थानवी सही माना में मुजद्दिद थे और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही, तो आप आते हुए डरते क्यों हैं? आप 100 आलिम को लेकर आओ। हमारे उलमाए किराम तो बस मेरी पुष्ट पनाही के लिए जलवा अफरोज रहेंगे। मैं उनके खादिम और उनके नालन बरदार होने की हैसियत से आपके 500 आलिमों को इंशाल्लाह तो मैं निपट लूंगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। दम और खम है तो आओ, मुनाजरे का हमारा तुम्हारे सामने खुला चैलेंज है। अपनी इन कुफरी इबारतों से आप अपने इन पेशवाओं को बड़ी साबित कर दो। आइए, तो एक मैं आपको लास्ट आइटम बताऊंगा, और इतनी सीरियस आइटम है कि जिसको सुनकर आपकी जबान से शर्म और नफरत की ही सलाह बुलंद हो जाए। अशरफ अली थानवी के मामू का एक मुरीद था। आप देखो वाकया सुनो। हाजी साहब, मैं आपकी खास तवज्जो। अब्दुल खालिक साहब, अशरफ अली थानवी का एक मामू था, और उस थानवी साहब के मामू के एक पीर थे। क्या थे? वो पीर साहब के पास रात में रंदियां आया करती थी। तो थानवी के मामू का पीर भाई एक दिन अशरफ अली थानवी के मामू से मिला। अब मिसाल के तौर पर समझ लो कि कोई आदमी, एक आदमी एक मस्जिद का मुक्तदी है, और उसको मिसाल के तौर पे पता चला कि इमाम साहब तो रोज रात को जुआ खेलने जाते हैं, और उसको पता चल गया, तो वो दूसरे मुक्तदी को इत्तला देगा कि देखो इमाम साहब के मुतालिक हमने ये सुना है। उसकी एक अखलाकी फर्ज होता है कि भाई उसको मुतनब्बे कर दे कि भाई मैं तो अब इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन तू भी नमाज पढ़ना छोड़ दे। तो अशरफ अली थानवी के मामू से उसके पीर भाई ने अपने पीर के मुतालिक एक बात सुनाई। अब इबारत को आप पढ़िए। एक मौलवी साहब के सवाल के जवाब में फरमाया कि जिससे कुछ हासिल करना हो ये देख ले कि मेरे काम का भी है या नहीं, वो चाहे काबिल न हो। यानी अशरफ अली थानवी क्या कहता हो कि हमारे से अगर तुम्हारा ताल्लुक है और हम तो चाहे ऐसे हैं, लेकिन ये देख लो हम तुम्हारे काम के हैं या नहीं, काबिल हो या न हो। मेरे एक मामू साहब ने अपने एक शेख की हिकायत बयान की जो कामिल तो न थे मगर सादिक थे, यानी के दुकानदार न थे, और लोगों में उनके मुतालिक तरह तरह की बदगुमानियां थी। बात का ख्याल उन बुजुर्ग के मुतालिक ये था कि उनके पास रुपया बहुत आता है, हुजरा में बदफुन होगा। इसी ही बिना पर उनके इंतकाल के बाद उनका हुजरा खुदवा गया कि शायद रुपया जमा हो। बात का ख्याल था कि उनके पास रात को रंडियां आती हैं। गरज के इस किस्म के ख्याल उनके मुतालिक लोगों के थे। एक शख्स ने मामू साहब से कि जो कि उनके मुरीद थे, आप देखो आप असल वाकया अब आ रहा है। अशरफ अली थानवी के मामू को, अशरफ अली थानवी के मामू के पीर भाई ने क्या कहा कि पीर के मुतालिक कुछ खबर भी है। पूछा क्या है? कहा कि सबको उनके पास रंडियां आती हैं। अब अगर कोई शख्स के पास उसका पीर भाई आकर ये कहे कि जनाब हम जिसके मुरीद हैं वो हमारे पीर साहब की तो ये हालत है कि पीर साहब के पास रात में रंडियां आती हैं, तो वो मुरीद क्या करेगा? फोड़ो बैग को तोड़ डालेगा या नहीं तोड़ डालेगा?
लेकिन यहाँ थानवी का मामू क्या कहता है, खुदा तुमको जजाए खैर दे। क्या बोलता है? बड़ी अजीब बात सुनाई मुझको। पीर साहब के मुतालिक बहुत अरसे से एक शुबा था, वो आज आपकी वजह से जाता रहा। वो शुबा ये था कि पीर साहब ने किसी वजह से निकाह न किया था। इससे मैं ये समझता था कि शायद ये बुजुर्ग इंजीन हो। अब थानवी का मामू क्या कहता है, जब थानवी के मामू के पीर भाई ने थानवी के मामू से कहा कि हमारे पीर साहब के पास रात में रंडियां आती हैं, तो वो क्या कहता है, अल्लाह ताला तुमको जजाए खैर अता फरमाए, तुमने मेरे दिल का एक बहुत बड़ा शुबा निकाल दिया। वो शुबा ये है कि हमारे पीर साहब ने किसी वजह से निकाह नहीं किया था, तो मैं ये समझता था कि शायद ये बुजुर्ग इंजीन है। क्या है? छक्का, नामरद, पौने 8। अब देखो, अब बात कहां की कहां पहुंच जाता है। और हालत ये है कि ये हजरात वारिस होते हैं अंबिया के, और अंबिया हर पहलू से कामिल होते हैं। उन कमालात में से एक ये भी है कि मर्द हो। तो क्या कहता है कि हमारे पीर हैं वो तो नबी के वारिस हैं, और नबी का वारिस होता है वो तो कामिल होता है, क्योंकि तमाम अंबिया मर्द थे और हमारे पीर साहब ने निकाह न किया था, तो ये नाम मर्द हैं, ऐसा मुझे शुबा होता था। लेकिन जब आपने बताया कि पीर साहब के पास रंडियां आती है, तो पता चला, मालूम हुआ कि पीर कामिल है। देखो लिखा है पीर कामिल है, इंजीन नहीं है। अब रहा ये सवाल, देखो रंडियों की बात, अब रहा ये कि रंडियां आती हैं, ये तो एक गुनाह है। गुनाह चाहे करे, लेकिन पीर साहब कामिल होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। अब रहा ये कि रंडियां आती हैं, ये एक गुनाह है, तो उस गुनाह से तौबा करके पाक साफ हो जाएंगे। जहां इस तरफ कहकर अल्लाह फिर नहीं कहा, उस तरफ साफ हो गए। जाने के रंडियों के साथ हरामखोरी करना, जना करना, ये कोई अहम बात नहीं है, ये तो मामूली बात है, ये तो गुनाह है। बस पीर साहब अल्लाह फिर कहेंगे, साफ हो जाएंगे। लेकिन रंडियां आती थी और इनका कमाल है, तो अब बस यकीन हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम काबिल पीर के मुरीद हैं। देवबंदियों के ऐसे तो पीर हुआ करते हैं, देवबंदियों के ऐसे पीर थे कि रंडियां भी ये कहकर जा चली गई कि ऐसे पीर के मुंह पर तो मैं पेशाब भी नहीं करती। लाइए तज़किरतुर रशीद जिल्द 2 सफ़ा 242। देखे देवबंदियों के पीर। अब लोगों ने हुजरा खोद डाला, पैसा आता था, लेकिन लोगों को क्या मालूम कि पैसे तो रात में वो रंडियां ले जाती थी। क्या निकला होगा? जैसे खालिद ने कहा है ना कि चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। पीर साहब के हुजरे में से कुछ नहीं निकला। कहां से निकले? वो सब ले जाती थी, रात को सर्विस में आती थी ना। दिल ठंडा हुआ ना। अब आखिरी बात, तज़किरतुर रशीद जिल्द 2 सफ़ा 242। अब देखो, ये लोग जब बारगाह रिसालत की गुस्ताखी करते हैं और उलमाए हरमैन शरीफ ने इन पे कुफ्र का फतवा दिया, तो क्या बोलते हैं? अरे कलमा पढ़ने वाले को काफिर नहीं कहना चाहिए, अरे काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते? काफिर तो तुम खुद कहते हो, काफिर को काफिर मत कहो, गधे को गधा मत कहो, घोड़े को घोड़ा मत कहो, मर्द को मर्द मत कहो। तो क्या कहें? गधे को बैल कहें, बैल को घोड़ा कहें, घोड़े को हाथी कहें, हाथी को चित्ता कहें, चित्ते को शेर कहें, शेर को बंदर कहें, क्या कहें? तुम बताओ। तुम खुद तो कहते हो कि काफिर को भी काफिर मत कहो, यानी पहले तुम तो काफिर कहते हो। अब
हाफिज को ये काफिर कहते हैं। एक रोज हजरत मौलाना खलील अहमद साहब जीदा मजदहू ने दरियाफ्त किया कि हजरत ये हाफिज लताफत अली उर्फ हाफिज मेंढू शेखपुरी कैसे शख्स थे। हाफिज होगा इसका मतलब ये कि उसको पूरा कुरान याद होगा, कलमा पढ़ता होगा। अब चाहे सुन्नी हो वहाबी हो वो जाने, हम तो इनकी दलील से इनको पकड़ते हैं कि ये कहते हैं कि किसी को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। हजरत ने फरमाया पक्का काफिर था। क्या था? इनके जी में आए उसको वो पक्का काफिर कहें, इनके जी में आए उनको वो मुशरिक कहें। तो जाए तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी। अब देखो ये तो उसकी बात थी लताफत अली की। अब बात आई, अब देखो मेन वाकया बात आई। और इसके बाद मुस्कुराकर इरशाद फरमाया कि जामिन अली जलालाबादी तो तौहीद में गर्क थे। कौन? जामिन अली जलालाबादी तो तौहीद में। इसका मतलब यह हुआ कि रशीद अहमद गंगोही जामिन अली जलालाबादी की तारीफ कर रहा है। अब उसी जामिन अली जलालाबादी का एक वाकया रशीद अहमद गंगोही बयान करता है। एक बार इरशाद फरमाया कि जामिन अली जलालाबादी की सहारनपुर में बहुत रंडियां मुरीद थी, रंडियां मिलती थी इनको। मालूम नहीं छमक छलू से क्या रिश्ता हो जाता था। लड़की देखी नहीं और दिल फेंक दिया नहीं। एक बार सहारनपुर में किसी रंडी के मकान पर ठहरे थे, पीर साहब ठहरते भी रंडी के यहाँ थे। वाह रंडियों के दीवाने, वाह रंडियों के दिल दादा और रंडियों के मेहमान, वहाबी तबलीगी जमात के इन पीरा ने किबार तरीकत नहीं शैतानियत। सहारनपुर में किसी रंडी के मकान पर ठहरे हुए थे। सब मुरीदिनियां अपने मियाँ साहब की ज़ियारत के लिए हाजिर हुई, मगर एक रंडी नहीं आई। मियाँ साहब बोले कि फलानी क्यों नहीं आई? इसका मतलब कि मियाँ साहब सबको जानते थे। चंपा भाई क्यों नहीं आई? भाई एक एक को जानते होंगे ना कि ये चितली बाई ने, ये पुतली बाई ने, ये चांद बाई ने, चंपा बाई ने, लक्ष्मी बाई, सबको जानते होंगे ना। तो सब मुरीदिनियां अपने मियाँ साहब की ज़ियारत के लिए हाजिर हुई, मगर एक रंडी नहीं आई। मियाँ साहब बोले फलानी क्यों नहीं आई? इसका मतलब ये कि मियाँ साहब एक एक को जानते थे। रंडियों ने जवाब दिया कि मियाँ साहब हमने उससे बहुत तरह कहा कि चल मियाँ साहब की ज़ियारत को। उसने कहा मैं बहुत गुनहगार हूँ और बहुत रूसिया हूँ, मियाँ साहब को क्या मुंह दिखाऊं, मैं ज़ियारत के काबिल नहीं। अब मियाँ साहब को वो जरा पसंद होगी ना, आंखों में बस गई होगी ना, इसलिए तो पूछा चंपा बाई क्यों नहीं आई? तो कहा चंपा बाई नाम बोलती है आने का और ये कहती है कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, क्या मुंह लेके मियाँ साहब के पास आओगे? लेकिन मियाँ साहब तड़प रहे थे उसका चेहरा देखने के लिए, क्या हाय हाय कब मेरी वो चमक छलू आए, उसको देखूं, अपनी आंखों को ठंडी करूं। तो मियाँ साहब ने कहा कि नहीं जी तुम उसे हमारे पास जरूर लाना। मियाँ साहब बेचैन हो गए थे, चंपा नहीं है। चुनाचे रंडियां उससे लेकर आई। जब वो सामने आई तो मियाँ साहब ने पूछा बी तुम क्यों नहीं आई थी? उसने कहा हजरत रूसियाई की वजह से ज़ियारत को आती हुई शर्माती हूँ। मियाँ साहब बोले तुम शर्मा, अब देखो गौर से सुनना, ये कहाँ की बात कहाँ पहुँचाते हैं। मियाँ साहब बोले कि बी तुम शर्माती क्यों हो, करने वाला कौन और कराने वाला कौन? वो तो वही है माज़अल्लाह, अल्लाह की तरफ इशारा करता है। तो रंडी भी समझ गई कि ये पीर साहब तो मेरे से भी गया गुजरा है। तो रंडी ये सुनकर आग हो गई और खफा होकर कहा कि ला हौला वला कुव्वत, अगर से मैं
रूसिया और गुनहगार हूँ, मगर ऐसे पीर के मुंह पर पेशाब भी नहीं करती। रंडी ने भी कह दिया कि चल चल, तू काहे का पीर, तू मेरे गुनाह के काम को अल्लाह से निस्बत देता है, खबीज जा, तेरे मुंह पर तो मैं पेशाब भी नहीं करती। मियाँ साहब तो शर्मिंदा होकर सरनगू रह गए और वो उठकर चल दी। ये हैं इनके देवबंदियों के पीर, और इनकी किताबों में ऐसी 200 हिकायतें हमारे पास हैं। कितनी? 200। अगर इन देवबंदी कटमुल्लों में दम कम है कि वो अपने अशरफ अली थानवी और रशीद अहमद गंगोई और कासिम नानोतवी वगैरह को बड़ी साबित कर दें, तो आइए, बहुत मैदान है, आजाद मैदान है, बहुत बम्बई में मैदान है, कहीं भी आप मुनाजरा तय कर लीजिए, ये आला हजरत के दर का एक कुत्ता वहां पे हाजिर हो जाएगा। जिंदाबाद। अवामुन्नास में ये मशहूर है कि देवबंद और बरेली से ताल्लुक़ रखने वाले फिरकों की बुनियाद मौलवी अशरफ अली थानवी और मौलाना अहमद रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का उनके तालिब इल्मी के ज़माने का कोई झगड़ा है। इसके बारे में आपके पास क्या दलाइल हैं? देखिए, एक सवाल जो अभी आया है, ये बात हर जगह आम की गई है। ये तबलीग जमात वाले यही बात कहते हैं कि ये देवबंद का और बरेली का कोई अकीदे का झगड़ा ही नहीं। ये तो क्या बात है कि आला हजरत मौलवी अहमद रजा और हकीम उल उम्मत हजरत हमारे अशरफ अली थानवी साहब दारुल उलूम देवबंद में एक साथ पढ़ते थे, तो तालिब इल्म के जमाने में इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, और उस झगड़े की बुनियाद पर आला हजरत ने देवबंद के मदरसे में से तालीम अधूरी छोड़ के बरेली चले आए, और बरेली आकर मौलाना अशरफ अली थानवी और अकाबिर उलमाए देवबंद पे कुफ्र का फतवा दे दिया, और पठान होने की वजह से अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक उसी फतवे पे अड़े रहे। आप जहां भी जाएंगे, अभी मैं गुजरात में गया था तो वहां भी ये सवाल उठा, अभी कर्नाटक में भी यही सवाल, ये परभनी वगैरह में हमारे यूनुस भाई के इलाके में गया था तो वहां भी एक ही बात। अब इसका जवाब जो हजरत लिखना चाहते हैं वो लिख लें। हालांकि मैंने उसके जवाब में अभी ही एक किताब लिखी है जो आज ही मंजर आम पर आई है, आपको दिखा देते हैं। ये किताब में सब इसका जवाब, और अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज गुनहगार सरापा तकसीर की खुशकिस्मती है कि मेरी इस किताब पर मेरे पीर के पीर खाने के शहजादे हमारे आकाए नेमत, वो जाते गिरामी कि जिनकी जिंदगी पर हमारी हजारों जिंदगियां कुर्बान, मेरी मुराद है हजरत सैयद आले रसूल हसनैन मियां नजमी मारहवी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया ने मुकदमा लिखा है। ये मेरी खुशकिस्मती है, सरकार ने करम फरमाया है और किताब के ताल्लुक से अपने तासुरात पेश किए हैं। आप ये किताब फिक्र रजा से हासिल कर सकते हैं। अब आप जवाब लिखिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत मौलाना शाह अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश 10 सवाल सन हिजरी 1272 में हुई है। लिखिए, आला हजरत की पैदाइश कब है? सन हिजरी 1272। मौलवी अशरफ अली थानवी की पैदाइश 5 रबीउ सानी सन हिजरी 1280। लिखो, इसके लिए हवाला हुस्नुल अजीज जिल्द अव्वल सफा 18 मलफूज नंबर 10। यह अशरफ अली थानवी की सवाल आयात निकालो, 10 नंबर सफा नंबर 18, मलफूज नंबर 10। फरमाया, मेरा संदे विलादत सन हिजरी 1280 हिजरी है, 5वीं रबीउ सानी बवक्ते सुबह सादिक, मादे तारीख कर्म अजीम कहिए,
مقرب عظیم ہے یا مکر عظیم کہیے؟ خود ہی کہتا ہے کہ میں مکر عظیم ہوں. تو اشرف علی تھانوی کب پیدا ہوا؟ سن ہجری. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں مفتی ہو گئے تھے. کب؟ 13 سال یعنی کہ سن ہجری 1286. اعلی حضرت مفتی کب بن گئے؟ سن ہجری 1286 میں جب اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی بن گئے تھے اس وقت اشرف علی تھانوی کی عمر کیا تھی؟ اب یہ 6 سال کا پوڑیا 6 سال کا لونڈا کیا اعلی حضرت کا ہم اثر ہو سکتا ہے؟ قطعی نہیں، کس نہیں. اب دیکھو اعلی حضرت جب مفتی بن گئے تھے تب مولوی اشرف علی تھانوی کی عمر کتنی تھی؟ اب دیکھو ایک کتاب ہے اشرف السوانح جس سے مصنف ہے تھانوی کے خلیفہ عزیز الحسن، شائع کرنے والے ہیں ادارہ تالیفات اشرفیہ. جلد 1 صفحہ نمبر کھولو نیچے اوپر لو اوپر صفحہ 24. اوہو وہ بھی 24 نمبر ہی آیا. ابھی اوپر لو جانے دو بس. عربی کی پوری تکمیل دیوبند ہی میں فرمائی اور صرف 19 یا 20 سال کی عمر میں وہ فضل ہی تعالی فارغ التحصیل ہو گئے. مدرسے دیوبند میں تقریباً 5 سال بسلسلہ طالب علمی رہنا ہوا. آخر ذی قعدہ سن ہجری 1295 میں وہاں داخل ہوئے اور شروع 1301 میں فارغ التحصیل ہو گئے. یعنی کہ اشرف علی تھانوی نے مولوی کی تعلیم کب پوری کی؟ سن ہجری 1301 میں. اور 1301 میں جب تھانوی ایک معمولی مولوی بن کر دارالعلوم دیوبند سے باہر نکلا تھا اس وقت اعلی حضرت کو مفتی بن گئے کو 15 سال ہو گئے تھے. اشرف علی تھانوی دارالعلوم دیوبند میں سے ایک معمولی مولوی بن کے باہر نکلا، اس کے 15 سال پہلے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی بن چکے تھے. وہ کتاب دو تھانوی والی کتاب کہاں گئی؟ سن ہجری 1301 میں اشرف علی تھانوی جب معمولی مولوی بن کے باہر نکلا تھا اس وقت اعلی حضرت 100 کتابیں لکھ چکے تھے. دیکھیے اعلی حضرت نے سر ہدایت النو عربی کی سن ہجری 1280 صرف 8 سال کی عمر میں لکھی. مسلم الثبوت پہ حاشیہ عربی میں سن ہجری 1282 10 سال کی عمر میں لکھی. پھر الجلجال الانقا، النجوم الثواقب، الروض البہیج، الدور النہایہ، الطویل المذکور جانے دو سن ہجری 1290. یابر الطالب سن ہجری 1294، مطلع القمرین 1297، اعتقاد الاجناب 1298، البشر العاجلہ، پھر احکام الاحکام، انفس الفکر، الامر بالاحترام، اقامت القیامہ، حسن البراء، النعیم الخیب، بذل الصفا، المقارد المسفرہ، الجمل المدعو، الطریق الفصل القضاء، الجواہر الثمین، التراز المذہب، عبقری الحسان فی اجابت الاذان. جانے دو ایسی 100 کتابیں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 1301 تک میں لکھ چکے تھے. دوسری ایک بات بتا دوں، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں کبھی دیوبند نہیں گئے. جب اپنی زندگی میں دیوبند شہر میں نہیں گئے تو دیوبند کے مدرسے میں تعلیم لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں. دوسری بات یہ بھی بتا دوں کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریلی شریف میں بھی کسی دارالعلوم میں تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ اپنے مکان پر اپنے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے دادا حضرت مولانا رضا علی خان صاحب اور حضرت مولانا غلام عبد القادر بیگ کے پاس اعلی حضرت نے تمام علوم درسیہ اور نقلیہ اور عقلیہ کی تعلیم حاصل کی. سبحان اللہ. اب ایک بات اور بتاؤں، سن ہجری 1295 کب
सन हिजरी 1295 में आला हजरत को मुफ्ती बनने को 10 साल हो गए थे। कितने साल हो गए थे? तो जब आला हजरत मुफ्ती हो गए और मुफ्ती हो जाने के बाद 10 साल गुजर गए, उस वक्त अशरफ अली थानवी क्या क्या हरकतें करता था मालूम है? वो देखना है ना, वो भाई के सर पे बैठा। अब देखिए अशरफ अली थानवी क्या क्या हरकतें करते थे। मलफूजात हकीमुल उम्मत, अलिफादातिल योमिया, जिल्दोम, किसदोम, चलो सफा निकालो, सल्फुज नंबर 837। कितना? फरमाया कि मैं एक रोज पेशाब कर रहा था। अशरफ अली थानवी लिखता है, देखो अशरफ अली थानवी की हरकत। फरमाया मैं एक रोज पेशाब कर रहा था, भाई साहब ने आकर मेरे सर पर पेशाब करना शुरू कर दिया। एक रोज ऐसा हुआ कि भाई साहब पेशाब कर रहे थे, मैंने उनके सर पर पेशाब करना शुरू कर दिया। वाह हकीमुल उम्मत, वाह तबलीग जमात के मुजद्दिद, वाह तेरा तजदीदी कारनामा। तेरा भाई का सर तेरे पेशाब के लिए बेचैन था, तेरे भाई के सर के बाल सूख चुके थे, सूखी खेती थी, तूने तर कर दिया। एक रोज ऐसा इत्तेफाक हुआ कि भाई साहब पेशाब कर रहे थे, मैंने उनके सर पर पेशाब करना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से उस वक्त वालिद साहब तशरीफ ले आए। फरमाया ये क्या हरकत है? मैंने अर्ज किया कि एक रोज उन्होंने मेरे सर पर पेशाब किया था, भाई साहब ने उसका बिल्कुल इनकार कर दिया। मुख्तसर सी पिटाई हुई, इसलिए कि मेरा तो दावा ही दावा रह गया था, सबूत कुछ न था और मेरे फेल का मुशाहिदा था। और गर्ज जो किसी को न सूझती थी वो हम दोनों भाइयों को सूझती थी। अब आला हजरत जब मुफ्ती बनकर 10 साल गुजार चुके थे, उस वक्त थानवी क्या करता था? पेशाब तो करता था, सब करते हैं, लेकिन थानवी कहां करता था? अपने भाई के सर को भिगोता था, भाई के सर को ठंडक पहुंचाता था। गर्मी का जमाना होगा, भाई साहब को गर्मी न लग जाए इसने सर को भिगो दिया। और क्या क्या करता था मालूम है? देखो फरमाया, एक साहब थे सीकरी के, हमारी सोतीली वालिदा के भाई। थानवी के वालिद ने भी दूसरी शादी की, थानवी ने भी दूसरी की थी। 2 बीवी थी, छोटी पीरानी ने, बड़ी पीरानी। हमारी सोतीली वालिदा के भाई बहुत ही नेक और सादा आदमी थे। वालिद साहब ने उनको ठेका के काम पर रख छोड़ा था। एक मर्तबा कमसरियत से गर्मी में भूखे प्यासे परेशान घर आए और खाना निकाल कर खाने में मशगूल हुए। घर के सामने बाजार है, मैंने सड़क पर से कुत्ते का एक पिल्ला छोटा सा पकड़कर उनकी दाल की रकाबी में डाल दिया। वाह थानवी, क्या तेरा कमाल था। ऐसे ऐसे तो धंधे करता था। जब आला हजरत मुफ्ती हो गए थे तब ये अपने मामू की दाल की रकाबी में कुत्ते का बिल्ला डालता था, अपने भाई के सर के ऊपर पेशाब करता था। मस्जिद के नमाजियों के जूतों को जमा करके छत पे डाल देता था। देखो लिखा है, फरमाया एक मर्तबा मेरठ में मियां इलाही बख्श साहब बरहूम की कोठी में जो मस्जिद है, सब नमाजियों को जूते जमा करके उसको शामियाना पे फेंक दिए। वाह क्या कमाल किया, तजदीदी कारनामा थानवी का। वाकई तुम्हारे मुजद्दिद थे, जो कोई नहीं कर सकता था वो थानवी करता था। ये मुजद्दिदे शरारत था। क्या था? हाँ मुजद्दिद था, जरूर था, लेकिन मुजद्दिदे शरारत। ज्यादा तफसील आपको मेरी इस किताब में मिलेगी। जिन हजरात को किताब के सफा नंबर, हवाला और असल इबारत के साथ इस मसले को समझना है, फिक्रे रजा से ये किताब हासिल कर ले। ये किताब, ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। अभी आपने उलमाए देवबंद की चंद किताबों से उनकी फहुश, गुमराह कुन और गुस्ताखाना इबारतें मुलाहजा फरमाई। हम आपकी खुसूसी तवज्जो चाहेंगे उनके हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ अली थानवी के हालात ज़िंदगी पर। उनके बचपन का ये हाल था कि उन्होंने अपने भाई के सर पर पेशाब की।
مسجد میں نمازیوں کے جوتے چھپا کر انہیں پریشان کیا، اپنے ماموں کے کھانے کی پلیٹ میں کتے کا پلہ ڈالا، اور حالت نماز میں ایک حافظ کو جان بوجھ کر دھوکہ دیا۔ سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد تو ان کا معمول تھا کہ لوگوں کے سوال کا جواب وہ فحش جملوں سے دیتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے، مزہ تو مزی میں ہے والا واقعہ جو انہوں نے کئی بار دہرایا اور ان کی مختلف سوانح حیات میں درج ہے۔ اس کے علاوہ مولوی اشرف علی کے ماموں کا قصہ، ان کے پیر کے پاس راتوں میں رنڈیوں کے آنے کا بیان وغیرہ، کیا ان واقعات کو دینی کتب میں جگہ دی جا سکتی ہے؟ ان واقعات کے بیان کرنے سے شرع کا کون سا مسئلہ واضح کرنا مقصود ہے؟ کیا یہ کسی مجدد دین کا کردار ہے؟ فیصلہ آپ فرمائیں کہ اکابر دیوبند کا مشن کیا ہے، قوم کی ہدایت یا گمراہی؟ یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، واجب حبک علی المخلوق، واجب حبک المخلوق، واجب حبك على المخلوق، يا حبيب العلا سلام عليك، يا شفيع الورى سلام عليك، یا نبی الہدا سلام